दोस्तों आज हमें बात करनी है एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है उनके बारे में बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के महान कवियों में से एक जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। ये आपको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की शादी काफी कम एज में हो चुकी थी। एंड देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उससे आपको ये भी एक पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ लोग जो है वो दुख में क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर दुख आता है, जब उनके ऊपर कठिनाइयां आती है, तब वो टूट जाते हैं। एंड तब वो बिखर जाते हैं, बाद में कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की जब शादी हो गई, उसके कुछ टाइम बाद ही उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था श्यामा, उनकी काफी कम एज में डेथ हो गई। एंड वो अपनी पत्नी से काफी प्यार करते थे। तो वो ये आघात जो है वो सहन नहीं कर पाए। एंड उनको काफी गहरा सदमा लगा। एंड वो गम में डूब गए। लेकिन इसी गम ने उनको उभारा एंड उनको संवेदनशील कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। एंड वो इस गम से बाहर निकले एंड बाद में उभर के एक महान कवि बने। तो यही दोस्तों, पिता के यही गुण उनके बेटे में अमिताभ बच्चन में भी आया है। अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में हमने देखा है कि काफी उतार चढ़ाव आए हैं उनकी लाइफ में। कभी वो सुपरस्टार थे, कभी उनको काफी तकलीफें आई, कभी उनको रेडियो की रेडियो की पोस्ट पे से निकाल दिया गया, रेडियो के ऑफर में से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी आवाज को नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इन सब के बाद भी वो कभी भी निराश नहीं हुए और अपना काम करते रहे और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, पिता यहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए जो अपने बेटे को ये सिखाए कि बेटा, अगर गिर जाओ तो वापस संभलने की क्षमता अपने अंदर रखो। क्योंकि यहाँ पे हारना मतलब कोई बुरा नहीं है, यहाँ पे हारना मतलब कोई पाप नहीं, लेकिन फिर से खड़ा होने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्षमता तुम्हारे अंदर है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया के कोई भी हालात तुम्हें झुका नहीं सकते। ये यहाँ पे दोस्तों साबित होता है। और हर एक पिता के लिए ये स्वप्न होता है कि उसका बेटा सफल हो। लेकिन सफल होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका बेटा, अगर मान लो कि कहीं पे टूट जाता है, कहीं पे वो बिखर जाता है, कहीं पे टूट जाता है, तो वहां पे वो हार ना माने और हमेशा डट के खड़ा रहे। ओके, रेजिलियंस पावर उसके अंदर हो। तो ये कहानी हमें ये चीज सिखाती है। धन्यवाद।